स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 10th विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। मतलब इसमें हम 1857 की जो क्रांति कैसे हुई थी उसके बारे में समझने वाले हैं। तो विद्रोही और राज्य जो कि कैसे इनका विद्रोह हुआ, कैसे इनकी क्रांति हुई 1857 की, और क्या क्या सामने उभर कर आए, तो वह सब जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह का मतलब क्या होता है? जो 1857 में क्रांति हुई थी पूरे भारत में, तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का विद्रोह। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे पूरे भारत में इसको बदल दिया था, एक क्रांति हुई थी। छोटे लोगों से लेकर के बड़े साहूकार, बड़े बड़े लोगों तक एक क्रांति हुई थी। तो विद्रोह की शुरुआत जो कि 10 मई 1857 को हुई थी। अब विद्रोह क्या था, उसकी जो शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुई थी। अब मेरठ छावनी क्या है? एक स्थान है, एक जगह है जहाँ पर जो कि विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और जो कि पैदल सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, और परंतु बाद में घुड़सवार सिपाही भी इसमें शामिल हो गई थी। मतलब जो मेरठ में छावनी में एक विद्रोह हुआ था, शुरुआत हुई थी विद्रोह की, तो पहले जो कि सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, फिर धीरे धीरे साहूकार वर्ग तो धीरे धीरे बढ़ती गई थी। अब विद्रोह शुरू होने के बाद विद्रोही ने क्या किया? फिर विद्रोह शुरू होने के बाद विद्रोही ने क्या किया? तो पहले शस्त्रकार पर कब्जा कर लिया। फिर जितने भी ये विद्रोह का कार्य थे ना, उन सब ने मिलकर विद्रोह किया, और पहला कारण था जो कि शस्त्रगाहों पर कब्जा कर लिया। दूसरा, अंग्रेजों को निशाना बनाया गया, और फिर अंग्रेजों के बंगाल को जला गया। मतलब कि इसके पीछे कौन कौन से कार्य किए गए विद्रोह के समय? तो पहले शस्त्रकार पर कब्जा कर लिया गया, जो कि अंग्रेजों के शस्त्रकार थे, हथियार वगैरह, तो उन पर कब्जा कर लिया गया था। फिर दूसरा, अंग्रेजों को निशाना बनाया गया था कि अंग्रेजों पर डायरेक्ट हम इस विद्रोह करेंगे, लड़ेंगे इनसे। फिर तीसरा, जो कि अंग्रेजों के बंगलों को जलाया गया, अंग्रेजों के जो बंगले थे, घर थे, उनको भी जलाया गया। चौथा, रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने लूट कर तबाह कर दिए गए। फिर जो कि अंग्रेजों की रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने थे, सरकारी खजाने लूट कर तबाह कर दिए गए। तो विद्रोह की शुरुआत ऐसे हुई थी कि पहले उनकी शस्त्रकारों पर कब्जा कर लिया गया, फिर अंग्रेजों को निशाना बनाया गया, फिर उनके बंगलों को जलाया गया, घरों को, और फिर उनकी कब्जा कर लिया उन पर। फिर क्या हुआ? 1857 को विद्रोही दिल्ली पहुंचे। फिर मई 1857 में जो विद्रोही काल थे ना, वह जो कि दिल्ली पहुंचे। फिर दिल्ली पर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो दिल्ली पर आक्रमण जब किया था, तो दिल्ली का जो शासक हुआ करता था बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्योंकि दिल्ली का शासक हुआ करता था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो 1857 में विद्रोह दिल्ली पहुंचा, तो सैनिकों के दबाव में आकर उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर सैनिकों के दबाव में आकर के उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, किसने? बहादुर शाह जफर ने। तो दिल्ली में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया 1857 में। दिल्ली पहुंचे विद्रोह करने के लिए, तो वहाँ के जो शासक हुआ करते बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ करते थे। तो सैनिकों के दबाव में आकर उन्होंने भी विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोह करने लगी। फिर 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके जो प्रमुख कारण थे वह क्या थे? पहला तो राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण मतलब उनकी सत्ता से जुड़ा हुआ। फिर दस्तकता को अवैध घोषित करना। दस्तकता को अवैध घोषित करने का मतलब है कि जो कि वहाँ के जो दस्तकता थे उनको अवैध घोषित कर दिया। तो राजनीतिक कारण, राज की सत्ता से जुड़ा हुआ, सैनिक से जुड़ा हुआ, सैनिकों से जुड़ा हुआ। तो राजनीतिक कारण भी उस समय था। लॉर्ड डलहौजी की प्लेस की नीति क्या थी? तो लॉर्ड जो कि डलहौजी थी, इनकी प्लेस की नीति भी हुआ करती थी, जिसके कारण विद्रोह भी बढ़ा। तो लॉर्ड डलहौजी की जो कि प्लेस की नीति थी, तो डलहौजी ही हड़प नीति, डलहौजी की जो कि हड़प नीति भी थी। लॉर्ड डलहौजी ने जो कि हड़प नीति अपनाई थी, मतलब हड़प की नीति के अंतर्गत इन्होंने विद्रोह किया था। तो लॉर्ड डलहौजी की जो कि प्लेस की नीति और उसकी जो कि हड़प नीति भी उस समय थी। अगला टॉपिक है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या थे? इसके पहले राजनीतिक कारण तो हमने देखा है, तो आर्थिक कारण क्या थे? मतलब कि आर्थिक, जैसे कि अत्यधिक कर की वसूली करना, जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है, जिसे हम आर्थिक कारण कहते हैं। तो आर्थिक कारण के अंतर्गत जो कि अत्यधिक कर वसूली करना, तो अंग्रेज अधिकारी ज़्यादातर साहूकार अत्यधिक कर वसूला करते थे। फिर हस्तकला उद्योग का अंत,
फिर हस्तकला उद्योग का भी अंत हो गया था, जैसे कि हस्त हाथों से कोई भी मूर्ति वगैरह चित्र वगैरह बनाते थे तो उसका भी हस्तकला का भी अंत होने लगा था धीरे धीरे। फिर जमींदार प्रथा को समाप्त करना। अब जमींदार प्रथा क्या थी, जिनके पास अधिकतर जमीन हुआ करती थी उसकी एक प्रथा चलती थी, तो उस प्रथा को भी उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो अत्यधिक कर वसूले करते थे, हस्तकला को भी उद्योग को अंत कर दिया था। फिर जमींदारों की जो प्रथा थी ना उनको भी समाप्त कर दिया था जो कि अंग्रेज अधिकारियों ने। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक विद्रोह शुरुआत की, फिर इन्होंने विद्रोह मिलकर शुरुआत किया। तीसरा कारण है धार्मिक व सामाजिक कारण। तो धार्मिक व सामाजिक कारण क्या था, तो ईसाई धर्म का प्रचार। तो ईसाई धर्म का जो कि प्रचार हुआ था उस समय, तो धर्म से जुड़ा हुआ मतलब जो जो उसके धर्म थे उसमें जो कि सामाजिक कारण थे जो कि विद्रोह का कारण बने, तो ईसाई धर्म का प्रचार, तो ज़्यादातर वहाँ पर ईसाई धर्म का जो कि प्रचार हुआ करता था। फिर सती प्रथा का अंत, फिर वहाँ पर जो कि सती प्रथा का भी अंत हो गया क्योंकि धार्मिक सामाजिक जो कारण था जिनके कारण विद्रोह हुआ था, तो सती प्रथा का अंत हुआ। ईसाई धर्म का भी प्रचार जो कि हुआ था उस समय, जिस प्रकार से जो कि उन्होंने विद्रोह किया क्योंकि इनके खिलाफ अंग्रेजों ने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए थे जिसके कारण इन लोगों को मिलकर के उनका विरोध करना पड़ा। तो यह जो कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना, जो कि धार्मिक व सामाजिक कारण भी बना क्योंकि समाज से संबंधित जुड़ा हुआ था। अब विधवा विवाह को मंजूरी देना। अब विधवा विवाह क्या था, जो कि किसी पत्नी का जो पति मर जाता था तो उसमें विधवा विधवा को मंजूरी देना पड़ता था। तो यह भी उस समय की एक प्रथा थी जो कि सामाजिक धार्मिक कारण के अंतर्गत आती है, विधवा विवाह को मंजूरी देना। तो उस समय क्या होता था, क्योंकि उसका पति मर जाता था तो उसको जला दिया जाता था, लेकिन वहाँ की जो अंग्रेज अधिकारी थी उन्होंने विधवा विवाह को भी मंजूरी दी थी, लेकिन वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा था, जिसके कारण उन दोनों के बीच, अंग्रेज अधिकारियों के बीच जो कि विद्रोह प्रारंभ हो गया था। तो वहाँ के लोगों और अंग्रेजों के प्रति जो कि विद्रोह शुरू हो गया था, जो कि धार्मिक कारण के अंतर्गत आता है। चौथा कारण है सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या थे, जो कि सेना बनाते थे तो लोग, तो सैनिकों के प्रति भी कई सारे जो कि कारण है जिनके कारण विद्रोह आगे बढ़ा और विद्रोह का कारण बना। जैसे कि भारतीय मूल के सिपाहियों को कम वेतन दिया जाता था। भारतीय मूल के जो सिपाही हुआ करते थे जैसे कि मंगल पांडे ही मान लो, तो जैसे कुछ अधिकार थे जो कि भारतीय लोग जो कि उनके सिपाहियों में कार्य करते थे तो उनको कम वेतन देते थे, तो वहाँ के सिपाहियों ने भी उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। जैसे कि नस्ल के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था उस समय, तो नस्ल के आधार पर कुछ इस प्रकार से, जैसे कि वहाँ के अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे तो वहाँ के जो कारतूस बनाए जाते थे तो वहाँ पर उनकी चर्बी लगाती थी, गाय और सूअर की चर्बी लगाती थी। यह भी एक भनक लग गई थी लोगों को कि गाय का मांस लगाते हैं जिससे कि उनका धर्म भ्रष्ट होता है, तो इसलिए उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो क्योंकि भारतीय मूल के सिपाही को कम वेतन दिया करते थे जिस कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और नस्ल के आधार पर भी भेदभाव, जाति धर्म के आधार पर भी इन्होंने भेदभाव हो गया, इस कारण विद्रोह बढ़ा। पांचवा है कारण है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या होता है कि जो कि हाल ही में जो कारण बना तो उसे हम तत्कालीन कारण कहते हैं कि तुरंत जो कि कारण बना। जैसे कि कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था, तो अंग्रेज अधिकारियों की जो कि कारतूस हुआ करती थे तो वहाँ के लोगों में एक भनक बैठी थी कि कारतूस के ऊपर जो गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था, इसीलिए वहाँ के लोगों ने जो कि विद्रोह प्रारंभ कर दिया। जैसे कि वहाँ की जो एक राइफल हुआ करती एनफील्ड राइफल, और जो कि कारतूस तो उन पर गाय की चमड़ी लगा देते थे, सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, तो इस कारण वहाँ के लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो कि विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो तत्कालीन जो कि कारण बना, क्योंकि कारतूस और ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया, इसके कारण वहाँ के लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, एक तत्कालीन विद्रोह का कारण भी बना।